अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 13। आज हम कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। जो इसकी क्लासिफिकेशन है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रही होगी अकॉर्डिंग टू पर्पज़। अकॉर्डिंग टू पर्पज़ में 2 तरह की पर्पज़ है, एक जनरल पर्पज़ है और एक स्पेशल पर्पज़ है। सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल। डेटा हैंडलिंग के हवाले से जो है उसकी भी क्लासिफिकेशन अलग अलग हुई हुई है। उसकी 3 टाइप है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्ड जो इसकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। कैपेसिटी के हवाले से जो है इसकी अलग से जो है वो क्लासिफिकेशन हुई हुई है। चलें जी, फर्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पर्पज़। फर्स्ट जनरल पर्पज़, सेकेंड इसी के अंदर जो अकॉर्डिंग टू पर्पज़ है, पर्पज़ के हवाले से 2 इसके अंदर आपकी टाइप्स नज़र आ रहे होंगे। एक है जनरल पर्पज़, सेकेंड है स्पेशल पर्पज़। जनरल पर्पज़ में क्या होता है, दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स to meet different needs. A general purpose computer can be used for varied application as payroll, accounts, inventory control, budgeting and sales analysis. जनरल पर्पज़ को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये यूज़ इन स्कूल्स, ऑफिसेज, अकाउंट और जो भी एप्लीकेशंस, जो पैरोल वगैरह, सैलरी वगैरह का जो भी बजट बनता है या सैलरी की जो भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, सेल्स एनालिसिस, ये सारे जो रिकॉर्ड अप होते हैं ये जनरल पर्पज़ कहलाते हैं। मीन्स ऑफिसेज वगैरह में, जो भी फैक्ट्री वगैरह में डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा का जो भी एंट्री हो रही होती है वो सारा क्या कहलाता है, जनरल पर्पज़। जबकि स्पेशल पर्पज़ क्या है, These computers are designed to handle a specific problem or to perform a specific task. इसमें जो है स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम होती है, उसी को जो है सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे इसको आप यूँ ले लें, जैसे कलेक्टिंग हाईवे टूल्स की कलेक्टिंग जो है, सैटेलाइट ट्रैकिंग, सैटेलाइट की ट्रैकिंग जो है उसको देख लें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयर ट्रैफिक होता है उसका कंट्रोल, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उस टाइप की, जितनी भी जो हो रही होती है उसकी कंट्रोलिंग, वो सारा किस में आता है, स्पेशल पर्पज़ में। जबकि जनरल पर्पज़ में हम रिकॉर्ड अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम होती है वो हम किस में ले रहे हैं, स्पेशल पर्पज़ में। आप ये भी कह सकते हैं कि जो जनरल पर्पज़ है, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़ लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल, रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटिंग etc. इस तरह के जितने भी रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं वो जनरल पर्पज़ है। जबकि स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दीज कंप्यूटर आर यूज्ड इन आर लाइक लार्ज इंडस्ट्री, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ECG एंड CCG, एक्सरे मशीन, ये सब किस में आता है, स्पेसिफिक टास्क होता है इसमें। जैसे आप एक्सरा करवा रहे हैं, जो मशीन रिकॉर्ड अप कर रही है वो हमारा क्या है, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आप देखें, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा हैंडल। डेटा हैंडल के हवाले से पहले भी आपको बताया 3 तरह की इसमें डेटा हैंडलिंग है। एक एनालॉग कंप्यूटर है, सेकेंड डिजिटल कंप्यूटर है, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये 3 तरह का जो डेटा हैंडलिंग कंप्यूटर्स हैं इनको आप अभी देख लें। एनालॉग कंप्यूटर आर मेजरिंग डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, मेजर कर रहा होता है। Analog computers are used to process continuously or physically quantities. Analog computers are special purpose device. जबकि डिजिटल क्या है, डिजिटल कंप्यूटर और जनरल पर्पज़। जैसे अभी आपने देखा था जनरल पर्पज़ में क्या था, हमारा रिकॉर्ड अपडेट था,
और जबकि स्पेसिफिक उसमें क्या था, स्पेशल पर्पस में हमारा एक स्पेसिफिक टास्क था। इसी तरह इसमें एनालॉग में और डिजिटल में भी देखें, ये जो एनालॉग है हम इस तरह से ले सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर डोंट हैव द एबिलिटी टू स्टोर डेटा इन अ लार्ज क्वांटिटी, बट एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पस डिवाइस। जबकि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, द जनरल पावर ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर लाइज इन द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जितने भी लार्ज डेटा हो उसको एबिलिटी रखती है स्टोर करने की। डिजिटल कंप्यूटर आर जनरल पर्पस डिवाइस, और ये क्या है, जनरल पर्पस डिवाइस है। द आउटपुट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और ग्राफ्स। इसके जो भी आउटपुट्स होते हैं वो डिजिट्स और ग्राफ में होते हैं एनालॉग के, जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, द आउटपुट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स की फॉर्म में होता है डिजिटल कंप्यूटर का, जबकि एनालॉग का क्या होता है, डिजिट्स और ग्राफ्स पे ज़्यादा होता है। पेज नंबर 15 पे देखें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग भी और डिजिटल भी दोनों का कॉम्बिनेशन है। This computer combines the analog and digital computers capabilities in the same computer system. This capacity is most significant where the digital processing of data collected in analog form is desirable. This is usually found in science laboratories as a controlling device in an industrial process. थर्ड देखें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। कैपेसिटी के हवाले से जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 4 उसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। जब हमने जनरेशन टेबल देखा था तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन में था वो कंप्यूटर बहुत ही लार्ज साइज़ में था। इट मीन्स वो मेन फ्रेम था, बहुत ही बड़ा, उसका जो साइज़ था बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे चलती गई, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बजाय इसके कि वो और ज़्यादा बड़ा होता बल्कि वो क्या हुआ, छोटा होता गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही ह्यूज था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन था उससे छोटा हो गया। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर। उसके बाद जब ऐसे जनरेशन आगे गई तो स्मॉलेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट ऐसे हो गया कि लैपटॉप पे भी आने लगा। उसके बाद अब देखें जो 5th जनरेशन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें टिनी कंप्यूटर, लाइक आपके मोबाइल्स में भी जो है पूरा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, मीन्स एक डायरी की तरह हो गया, आप अपडेट्स कर सकते हैं उसमें। पेज नंबर 16 पे अगर आप देखें तो ये देखें इनके हवाले से जो है पूरे ये डिज़ाइन हुआ हुआ है कॉलम्स और रो में। फर्स्ट आप देखिए सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। जैसे जैसे ये इसने आगे तरक्की करता गया मज़ीद छोटा होता गया। ठीक है, आपने इसे गौर से देखना है। ये पूरा जो आपने पेज नंबर 13 से लेके पेज नंबर 16 तक पूरा आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, इसे आपने पूरा अच्छे से जो है रीडिंग करना है। ठीक है, उसके हवाले से जो भी क्वेश्चन हो आप स्कूल में आके कर सकते हैं, अपने पोर्टल पे कर सकते हैं, क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, अपने कमेंट्स देने हैं ताकि हमें पता चले कि आप ये स्टडी कर रहे हो, आपको जो टास्क दिया जा रहा है वो आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों की कॉपीज़ जो है वो स्कूल में आए चेकिंग के लिए। इंशाल्लाह स्कूल भी बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह खुलने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये कि आपने जितनी भी स्टडी इस पोर्टल से सीखी, जो भी किया, आप लोग सब अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा, क्योंकि उसके हवाले से आपके असेसमेंट्स होंगी स्कूल में। चलें जी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप ये पूरे पेज नंबर जो भी टास्क दिया है मैंने पेज नंबर 13 से लेकर 16 तक आप इसे फॉलोअप करेंगे
इसे सही से रीड आउट करेंगे। इसके हवाले से जो भी आपके जहन में क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।